अच्छा सर, 295 जैसा मुकदमा, 103 दिन की जेलें, मुजज़ाती ज़मानत, पहला लेक्चर। क्या खूबसूरत उन्वान था आपका कि जन्नत के 8 दरवाज़ों की निस्बत से 8 कुरानी आयात और 8 इल्मी पॉइंट्स। मगर दरमियान में वही तल्ख लहजा, वही बाबे, वही मंजी ठोक दी, वही तेरे बाबों की मीम्स, वही बनु मैया पर तंज, वही तंजिया जुमले। कुछ भी नहीं बिगाड़ा जेल ने आपका। अल्लाह ना करे कि कोई जेल मेरा इस तरह का अकीदा बिगाड़ दे जो अकीदा कुरान सुन्नत में लिखा। पहला लेक्चर था, लहजा बेहतर हो सकता था। ये बेहतर था। सबसे बड़ी बात यह है कि उस लेक्चर में मैंने किसी आलिम का नाम नहीं लिया। आपने ये तब्दीली नहीं देखी। उस लेक्चर की कोई पॉजिटिव चीजें भी बताएं ना, नेगेटिव को छोड़ दें। सर पॉजिटिव चीज़ें तो जाहिर है अब तो आपने नाम लेना ही छोड़ दी है ना। नहीं लूंगा। क्यों इम्पोर्टेंट? ना 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 नाम मैं लूंगा। अगर आंदा कोई काम डला तो फिर मैं नाम कोई लूंगा। इत्तेहाद, कोई भाईचारे की, कोई आप बताते कि भाईचारे की सारी बात हुई है। मैंने ये बताया कि जी देवबंद और अहले तशय्युअ ऐसे मकतब फिक्र मेरे साथ खड़े हैं जो आपके साथ खड़े हुए कि मैं अब मियां वाला वाकया बयान नहीं करूंगा। लेकिन अगर किसी ने सुनना है तो वो मेरी पुरानी वीडियोस में सुन ले। हाँ, वो इसलिए कि वो रियलिटी तो अपनी जगह मौजूद है ना जी। वो तो चेंज नहीं हो सकती ना। देखिए उस पूरी वीडियो में मैं कहता हूं क्रिटिकली कोई भी आप बंदा ले आए मेरे साथ एक एक जुमले के ऊपर डिस्कशन कर सकता है। वो मैंने 12 सुनने के बाद, हमारी टीम ने सुनने के बाद उसे अपलोड किया है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी सर आपकी जिसके ऊपर आपको शरी गिरफ्त कर सकते। नहीं, मैं शरी गिरफ्त की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो कर रहा हूँ कि लहजा हम तवक्को कर रहे थे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब 103 दिनों के बाद जेल में आने के बाद जाहिर अकीदा तो नहीं बदलेंगे ना, और ज्यादा मजबूती आएगी। मगर वो जो जिस पर सारों को इतराज होता है, सुनने वाले भी आपके अक्सर इतराज करते हैं कि ये जो लहजा तल्ख है। अक्सर नहीं, चंद एक, ये बात ना करें। चंद कर ले, चंद कर ले। अक्सर तो फिर लोग अटैच नहीं होते बस। नहीं, बहुत अटैच क्यों है? ये 25 करोड़ का मुल्क है सर। तो बस ठीक है ना, लोग सुन रहे हैं। आपके 3 मिलियन लोग हैं जो सब, तो 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, सुनने वाले करोड़ों में। सर 3 करोड़ होंगे तो ये 25 करोड़ का मुल्क है। ठीक है, तो अच्छा कब तक सर आप चंद बाबों, चंद किताबों, चंद हवालों, चंद मिसालों पर बातें करते रहेंगे? कब तक इख्तलाफी बातें करते रहेंगे? कब तक तंज करते रहेंगे? कब तक आप ये छोड़ दें? अब वो है ना हमारा वो एक है क्या करूं बताएं आप कि ग्रो अप ग्रैंडपा, ग्रो अप। क्या करूं बताएं? अब आगे बढ़े सर, आगे भाईचारे की फिरका जो आप सारे टॉपिक्स में बात सर ये जो आप अभी पैगाम पाकिस्तान में कितनी खूबसूरत बात की, ये मैं पहले से कर रहा हूं, अभी नहीं की, पहले से कर रहा हूं। तो इसको ज्यादा कर दे। सरकार ये सारे काम कर चुका हूं। अखलाकी मौज़ूआत के ऊपर भी कुरान की तफसीर भी चल रही है, सैकड़ों लेक्चर्स में रिकॉर्ड हो चुकी है और अगली भी सैकड़ों में हो रही है। इसके अलावा एथीज्म के खिलाफ, नॉन मुस्लिम के जो एतराजात हैं उनके बारे में हर टॉपिक पे आप वो वाला हिस्सा ले लेना। आप इस तरह की वीडियो ना देखें, आप दुरूशी के फजाइल पे वीडियो देख लें, कुरान और सुन्नत के जो मसाइल हैं रमजान शरीफ के, उसके ऊपर देखें ना। आप ये भी है, ये पता आप क्या कह रहे हैं? आप एक आर्थोपैडिक सर्जन से ये कह रहे हैं कि आप होम्योपैथी की दवाई क्यों नहीं देते, तो वो आपको बताएगा कि भाई आर्थोपैडिक का काम जरा डिफरेंट है। मैं बैक वक्त आर्थोपैडिक भी हूँ। नहीं, मैं सर एक आर्थोपैडिक सर्जन से कह रहा हूँ कि जो भी बंदा आता है उसका ऑपरेशन ना किया करें। अच्छा, कभी गोली शोली भी दे दिया करें कि शायद एक बस जी हम उस गोली के इंतजार में है कि किसी का मोंडा चढ़ जावे तो किसी दी हड्डी जड़ी है वो बगैर एंड क्लिक करके सीधा करके तो वो प्लास्टर किए बगैर जुड़ जाए। जो इंशाल्लाह जिस दिन ये दवाई आ गई ना मार्केट में, मैं इंशाल्लाह वो दवाई इनको दूंगा और पुरानी वीडियोस भी डिलीट कर दूंगा। सर आप तो वो बंदे जो भी आता है आप कहते हैं लिटा दो, मैं आ रहा हूँ। वो सारे आते ही वो है ना मेरे पास। मुझे बताएं वेंटिलेटर, सरकार मेरी बताएं जी जी, वेंटिलेटर वाली जो जगह है वहां पे वही बंदा आता है जिसने वेंटिलेटर पे चढ़ना होता है। नहीं आप तो हाँ, तो आप वेंटिलेटर वाले को ये तो नहीं कहे कि यार जो आता है उसको चढ़ा देते हो। इस तरीके से शिफा इंटरनेशनल में जहां पे बाईपास होता है वहां पे ग्राइंडर चलता है। आप कह रही आज तक एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसको आपने ग्राइंडर ना चलाया तो वो बताएगा भाई मेरा काम यही है। सर हमारा 95%, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, आप क्योंकि आलम दीन है तो 95% दीन तो वो है कि जिसपे हम सारे मुत्तफिक हैं। हमारा अल्लाह एक है, रसूल एक है, कुरान एक है, तो बहुत सारी चीजें जो कॉमन है। आप मशहूर हो गए माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको बड़ी इज़्ज़त दी है। मैं आपके अकीदे और आपके तकवे की इज़्ज़त करता हूँ। कितना और मशहूर होना है दूसरों की तज़ीक का? बिल्कुल मेरे दिमाग में नहीं होता मशहूर होने के लिए। अगर ये है तो और लोग भी वो करके देख लें, लोग कर रहे हैं। मेन तो आपकी वजह शोहरत यही थी ना। नहीं, मेरी वजह शोहरत ये है कि वहां बात की, सुन्नत के दलाइल रखे हैं। सर वो तो सारे रख रहे हैं ना। आपने वहां बात की जहां कोई जुर्रत नहीं करता। सरकार हमारी वीडियोस के सिवा किसी की वीडियो में कोई रेफरेंस नहीं होता। कोई एक आलिम दीन प्रोड्यूस करें जिसकी वीडियो में कोई रेफरेंस लगाओ। हाँ, लेकिन ज्यादातर रेफरेंस वही तज़ीक वाले ही होते हैं।
नहीं, तस्दीक वाला नहीं। आपने ये लेक्चर सुना है, इसमें 8 आयात आई थी, अहदीस आई थी, ठीक है। कोई तस्दीक वाला कोई रेफरेंस में आया मुझे बताएं। अच्छा, आप नहीं समझते सर ये जो एक चले, ये आपने इसी लेक्चर की बात की, इसमें मुझे बताएं, मैंने आयात अहदीस पेश की, कोई तस्दीक वाला रेफरेंस आया? बहुत सारे सर, उसमें दरमियान में वो जो तेरी मंजी हुन ठुकेगी, तेरी मंजी असी ठोकांगे, किसनु क्या है? जिन कोई नहीं, बिल्कुल पूरी वीडियो में इस तरह का कोई अच्छा जुमला अच्छा, नहीं। अगर इस हो गया हाँ, कि इस वीडियो में कोई जुमला मैंने किसी बंदे को मुहातब करके कहा मैं तेरी मंजी ठोकूंगा? नहीं, सारों को जो वो मंजी ठोकना तो एक मुहावरा है ना जी। अच्छा, ये तो गलत बात, मंजी ठोकना क्या है, ये कोई नेगेटिव मुहावरा नहीं है। आप तो ये सारा बोला जा रहा है, मंजी ठोकना कोई वल्गर मामला नहीं है। जब चूल्हे हिल जाए तो उसमें आप स्पेसर्स डाल के उसको सीधा किया जाता है। आपको क्यों लगता है आपके अलावा सारों की चूल्हे हिले नहीं? नहीं, मैंने सारों की तो बात ही नहीं की है। नहीं, मुझे फील होता है ऐसा कि जन्नत जब जा रहे होंगे आप अकेले होंगे, हम सारे बिल्कुल लेफ्ट नहीं, राइट। मैं तो मेरा तो मौके भी है कि सारे जाएंगे जन्नत में। मैं तो वाहिद हूं जो कहता है सारे जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फिरके कहते हैं कि नहीं जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जेल के आने के बाद आपने अपना शेर भी तब्दील किया है। उन्होंने कहा कि मुझे पहले कहना चाहिए तेरे बाबे तशहई कोई नहीं, मेरे नबी ला इलाहा इल्लल्लाह तो जी, फिर जी, इसी तरह ही है जी, ना, पहले जी। नफी है फिर इस्बात है। जी जी, क्या कमाल है। अच्छा सर, आप नहीं अच्छा, समझे? एक मिनट रुक जाए ना। हाँ। अब आपने छेड़ा है तो मैं इधर 2 मिनट लूंगा, सिर्फ 2 मिनट। ले ले। क्या पाकिस्तान के किसी आलिम दीन में जुर्रत है कि अब्दुल कादिर जिलानी के ऊपर गिरफ्त करे? जिस अब्दुल कादिर जिलानी ने ये कहा और हमें ये बचपन से कहते थे कि बड़े से बड़ा बुजुर्ग सर मौजूद नहीं, मौजूद नहीं, बना ना अब्दुल कादिर मौजूद- जिलानी की बात हो रही है ना, आप बुजुर्गों की बात कर रहा हूं, मैं एहतराम से नाम ले रहा हूं। अब्दुल कादिर जिलानी अल मरूफ गौसे पाक ने कहा कि बड़े से बड़ा बुजुर्ग गौस कुतुब अब्दाल किसी साहबी के घोड़े के कदमों की खाक के सर बराबर। मैं ये 101 मरतबा सुन चुका हूँ। नहीं, इस पे आपके क्या कमेंट्स हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी ने ठीक कहा? सर मेरी बात सुने, नहीं, मुझे इसमें- मेरी सिर्फ बात सुने। ये यही तो वो कह दिया ना आपने, क्या कह दिया ना, ये आपने कन्वे कर दिया कई अपनी वीडियोस में। मैं नहीं, भी सुन आप चुका अब्दुल हूं। कादिर जिलानी के साथ एग्री करते हैं या नहीं? सर मेरी एक बात सुने, और बहुत सारे हैं, अहमद रज़ा बरेलवी साहब, चिश्ती साहब, बाकी सारे हमने आपसे वो सुने, कन्वे हो गया। लेकिन अब कन्वे हो गया ना, मैं तो बात ही कुछ और कर रहा हूं। नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ कन्वे हो गया ना। नहीं हुआ ना कन्वे। अब देखें ना, आपको कन्वे नहीं ना हुआ। फिर अंदर का इंजीनियर जागा है, फिर आपने वहीं पहुंच गए हैं। भट्टी साहब, कन्वे नहीं हुआ। नहीं सर, उनका ये कीदा है, वो मानते हैं इस सर अकीदे को। उनका अकीदा है, आपने कन्वे कर दिया ना कि ये चीज गलत है, ये सही है। नहीं, हम तो उसको सही मानते हैं ना फिर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि उसकी वसल्लम को बुनियाद अल्लाह पर- ने क्या कहा था कि पैगाम पहुंचाना है। जी। आपका ये काम नहीं कि दिलों को भट्टी बदलना। साहब, बात ही टॉपिक डिफरेंट डिस्कस हो रहा है। सर मैं सिर्फ topic इतनी नहीं मेरी discuss दरख्वास्त, मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ मैं शायद आपको समझा नहीं नहीं, पाया। मैं आपको बहुत अच्छे, मैं तो सुन के समझ आता हूँ। सर मैं आपको समझा नहीं पाया। मेरी मैं तो ये फील्ड है। अच्छा सर, मैं आप ये नहीं समझते कि जो आप कुछ लोगों की तज़ीक करते हैं या तज़ीकिया जुमले बोलते हैं, मुनासिब बात भी हो सकती है। ये 103 दिनों की जेल जो है या कैद है, ये इसी का नतीजा, किसी का दिल दुखा हो, किसी की बद्दुआ लगी हो। और जो बाहर निकलूं वो किस चीज का नतीजा है? बिग ब्रदर तो नहीं हो सकता। नहीं, जाहिर है जब आपने लेट करना है तो वो 103 दिन में हमारी जो दावत है वो कहां कहां पहुंची। अल्लाह ताला ने इस खैर में से, इस शर में से इतना बड़ा खैर निकाला। मैं तो ये भी कहूंगा, और मैं उधर वापस आ रहा हूं कि अब्दुल कादिर जिलानी सर फिर मैं सुन चुका हूँ सर, मैं क्या कहना चाह रहा नहीं हूं? मैं सुन चुका हूँ, मैं आपकी बात सुन चुका हूँ। मैं तो फिर उसमें से क्या निकल कि मैं- अब्दुल कादिर जिलानी को ये कहना चाहिए था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की हुर्मत काबा से ज्यादा तो है। ये अब्दुल कादिर जिलानी को क्यों नहीं पता चला? सर आपने कन्वे कर दिया ना, बता नहीं, मैं दिया। आपसे पूछ रहा हूं क्यों नहीं पता चला? आपने सरकार, मैं बता आपसे पूछ रहा हूं वैसे उनको क्यों नहीं पता चला? जब आप जाएंगे जिलानी साहब, नहीं, बता दीजिएगा उनको। नहीं, मुझे बताएं उनको क्यों नहीं पता चला? सर मैं और आप बैठे हैं ना, नहीं, वो ठीक है। अगर मैं उनके दौर से आप के पास आया हूं तो फिर ठीक है। ओहो, मैं वैसे पूछ रहा हूं कि उन्हें क्यों नहीं पता चली? ये बुनियादी बात। ये वो बात है सर, मैं कह रहा हूं कि अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इन लोगों को ये बातें इसलिए नहीं पता थी कि काश इन्होंने कुरान और सुन्नत पढ़ा होता। सर मैं आपकी बस मैं ये कहूंगा। नहीं, मैं तो खैर ये भी नहीं कह सकता कि किसी ने नहीं पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा। नहीं, आपने अभी कहा कि ये मैं तो नबी काबे के ऊपर से हमारे बच तो सबसे बड़े बाबे बस हजरत वही। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि हाँ वसल्लम जी, हैं। वही।